स्वागत है आपके चैनल चाबल विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है यस और नो की रीडिंग। ठीक है, आप चाहे तो एक पाइल को चूज़ कर सकते हो, दो भी चूज़ कर सकते हो, या फिर आप तीन, अगर आप चाहते हो कि तीन आपके दिमाग में और दिल में तीन सवाल है और तीनों के ही आपको आंसर जानने हैं हाँ और ना में, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक जाननी है तो यहाँ पे ऑप्शन मैं बता दूँ तो पहला जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट पाइल जो है लेमन ग्रीन कलर के स्टोन में, सेकंड जो है वो है स्काई ब्लू कलर के स्टोन में, और जो थर्ड है वो है पर्पल कलर के स्टोन में। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग मैंने दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर आप अपने टाइम की रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, हाँ है या ना है। तो जो भी कार्ड्स में है मैं वो कहूँगी, जो दिखेंगे वही। ओके चलो, तो देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स में। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने क्वेश्चन को बार बार दोहराइए कि यूनिवर्स आपको सही मार्गदर्शन दे, आपको सही सजेशन दे। ठीक है, चलो तो कार्ड्स में निकाल लूँ, देन उसके बाद आपके लिए रीडिंग करती हूँ। तो पहला कार्ड है, दूसरा और ये तीसरा। जो पहला कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ओके वाह, और लास्ट है जस्टिस। ओके तो चलिए यहाँ पे मुझे आपका करियर और आपका लव भी दिख रहा है, और हाँ है या ना है वो तो मैं लास्ट में बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि यही लग रहा है कि आपका करियर में कोई भी अभी तक ग्रोथ नहीं आया है। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो अपने करियर के बारे में। ये चीज़ के लिए आपने इस रीडिंग को आई थिंक पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। तो देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप एक ही समय पे बहुत सारे काम को करना चाह रहे हो, तो ये चीज़ मत करो, किसी एक चीज़ पे फोकस हो। आपका दिमाग कहीं है, किसी दिमाग कुछ और करने के लिए कह रहा है, दिल में आपके कुछ और है और आप जा कहीं और रहे हो। तो ये चीज़ है, 3 जगह पे आप फैले हुए हो। दिमाग आपको कुछ और काम करने के लिए कह रहा है, दिमाग में दूसरों की बातें चल रही है कि अच्छा इस काम में उसको ज़्यादा इनकम है तो चलो मैं ये कर लेता हूँ। दिल आपका चाहता है कि नहीं ये काम मेरे लिए बना है तो मैं ये करता हूँ। और आपके जो पैर है वो एक जगह टिकते नहीं, ये सोच रहे कि नहीं वहाँ जाता हूँ, जिस जगह पे मुझे जैसा भी काम मिल जाएगा मैं कर लूँगा। तो ये ऐसे करियर नहीं बनता है, ऐसा करियर नहीं बनता। आपका जो दिल है यहाँ पे जो चीज़ है आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने पेंटिकल्स को कितने संभाल कर कितना क्लोज करके रखा है। तो आपके मन में जो है, जो काम आपके, भले आपका मन में जो अभी जिस करियर में आप जाना चाहते हैं या जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, जिस चीज़ में भी आपको दिल से अच्छा लगता है कि यस मुझे ये करना चाहिए, तो आप उसी चीज़ को करो। जो दिमाग में है, जो आप ऐसे यहाँ वहाँ काम की तलाश में जो ढूंढ रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अपना ही कुछ काम स्टार्ट करो। क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि अपना खुद का काम स्टार्ट करें, ना कि कहीं पर और जॉब करना चाहते हैं, उनका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो तो यस आप करो, शुरुआत तो करो। आप बस ऐसे बैठे हो, बस आप सोच रहे हो, तो सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप शुरुआत करो, बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि करियर आपका बिल्कुल बेकार है, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हो, बैठे बैठे सोच रहे हो। लेकिन सोचना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके करियर जो है वो सोचने में ही चला जाए और कुछ भी सुधार ना हो। ओके, ये चीज़ भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस समय आपका जो दिल जो बोल रहा है कि हाँ ये काम मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, आप उस काम में फोकस होते हुए आगे बढ़ो, तभी आपको उस चीज़ में, मुझे जहाँ तक लग रहा है, काम में ज़रूर, उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा वाइट नहीं है, वो ग्रे कलर का है। तो दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है, अभी आप क्लियर नहीं हो। तो सबसे पहले बात है अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ कि किस चीज़ में आपको सही होगा काम करना, तभी आपके पास इनकम आएगा, तभी आपके पास अच्छा जॉब आएगा। पहले अपने आप में अवेयरनेस लाइए। ठीक है, उसके बाद कोई जॉब करना चाहते हो या फिर आप अपना खुद का जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, तब उस चीज़ में आगे बढ़ो। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी आपके करियर में ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है, ओके चलो।
उसके बाद देखिए ठीक इसके अपोजिट है नंबर 4 और नंबर 6, द लवर्स का कार्ड। ओके, द लवर्स का कार्ड में यही है कि ओके आपके रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप, अगर जिन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचकर ये इस फाइल को चूज़ किया है, तो मैं ये कह दूँ कि आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, और चीज़ें अगर बैलेंस नहीं थी तो बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है, स्टेबल होते हुए नज़र आ रही है। आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे की अब नीड्स को जहाँ तक समझते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ तक कि ये भी लग रहा है कि एंजल्स खुद आपको आप दोनों को मिलवाया है, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, चीज़ें मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पिछले टाइम कुछ महीनों से या कुछ दिन से चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं हो रही थी किसी गलत फहमी के वजह से। तो अब जहाँ तक लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ अच्छी होते हुए नज़र आ रही है, आपको समझ में आ गया कि क्या सही था और क्या बुरा था। चीज़ें सब कुछ क्लियर हो गई है। तो इसी वजह से आप इस टाइम जो है अगर आपने रिलेशनशिप के लिए देखा था कि क्या आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। इस चेंज के वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट कार्ड है नंबर 9, जस्टिस का कार्ड है। यस, जस्टिस मिलेगा। जैसा आप अपने करियर में सोच रहे थे, जैसा आप अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए उनका लव लाइफ सही नहीं चल रहा था, उनका करियर सही नहीं चल रहा है, लव लाइफ भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड आया है वो यही शो कर रहा है कि अब आपके लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो, आपको जस्टिस मिलेगा। जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपको मिलेगा। तो अगर ओवरऑल में कहूँ तो ये यस का कार्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी मैं बोल देती हूँ कि करियर के हिसाब से कि जब तक आप क्लियर नहीं होगे आपको जस्टिस भी नहीं मिलेगा। मैं ये चीज़ बोल दूँ, आप जिस दिन क्लियर हो जाओगे उसी वक्त आपको जस्टिस मिलेगा। और द लवर्स के लिए अगर मैं कहूँ तो देखिए चीज़ें सही हो रही है, चीज़ें और भी सही होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है लवर्स के कार्ड, रिलेशनशिप के कार्ड को देखते हुए कि बहुत लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद उनका जो रिश्ता है अब ख़त्म होने वाला है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह दूँ कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समय के अनुसार चीज़ें सब कुछ बदलती रहती है, तो चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएगी जैसा कि मैंने पहले कहा, और जस्टिस मिलेगा। तो जल्दीबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला मत लीजिएगा जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दे। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर हो या फिर आपके लव रिलेशनशिप के बारे में हो। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में ही होगी। तो ओवरऑल कहूँ फिर से तो ये यस का कार्ड है। ओके, चलो, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, वेट, चलिए देखते हैं हाँ है, ना है या डिले है, क्या है। ठीक है, ओके, तो कार्ड्स में जो आएंगे मैं वही कहूँगी, चाहे आपके करियर के लिए दिखे या फिर रिलेशनशिप के लिए दिखे और या फिर कुछ भी दिखे कार्ड जो आते हैं मैं वही कहूँगी। ओके, तो चलो सबसे पहले एक कार्ड निकालते हैं। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, और लास्ट में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाह, नंबर 2 और 2 का कार्ड। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो हाँ है और ना है क्या है वो तो मैं बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों ही लग रहा है मुझे, करियर भी और रिलेशनशिप भी। ओके, चलो, तो यहाँ पे चलिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं। अगर तो देखिए यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो कि आपका करियर कोई नया, जिस तरह की आपने मेहनत की है, जिस तरह से आपने वर्क किया अपने काम के ऊपर, क्या उस हिसाब से आपको क्या प्रमोशन मिलेगा,
क्या आपको सफलता मिलेगी, क्या आपके करियर में नया ग्रोथ आएगा। तो यस, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके करियर में ग्रोथ नज़र आते हुए दिख रहा है। जिस तरह के आपने मेहनत की थी उस तरह का आपको सफलता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और बहुत अगर लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, हर जगह से लाइक ना सुनने को मिल रहा था, क्योंकि अभी बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि जॉब नहीं मिल रही है, जिनकी जॉब है वो भी चली जा रही है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई अच्छा जॉब मिले जहाँ पे आपका इनकम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, आपके काम को लाइक सबको कहे कि यस ये कितना मेहनती इंसान हो, और आप मेहनती इंसान है भी, लाइक आपको ये पता है कि आपका काम क्या है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपका काम, आपका करियर कितना इम्पॉर्टेंट है, और उस चीज़ में ही आप ज़्यादातर फोकस हो। आपको अभी कुछ नहीं देखना है, आपको बस यही देखना है कि मेरा काम, और आपको यही चीज़ अच्छी लगती है। बाकी चीज़ जो लोग करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि यस मुझे अभी जो करना है अपना करियर बनाना है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आप जो इस चीज़ में फ़ोकस हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि आप उसमें फ़ोकस रहो, उसमें आगे बढ़ो, क्योंकि जो चीज़ अभी आपके दिमाग में चल रही है आपके करियर के हिसाब से, यस आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको उसमें प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। और अगर बहुत ऐसे लोग हैं जो न्यू जॉब चाहते हैं, पुरानी जॉब छोड़कर, तो यस आप न्यू जॉब ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरानी जॉब है उससे कहीं बेहतर ये आपके लिए न्यू जॉब रहेगी। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये हो सकता है। तो अगर आपको कुछ चेंज करना है, अगर आपको कुछ शिफ्ट करना है, तो यस आप कर सकते हो, क्योंकि इस समय आपके काम की सराहना होगी, लाइक आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपके मतलब करियर आपका इस समय बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर करियर के हिसाब से कहूँ तो यस बहुत ही अच्छा रीडिंग आया है आपके लिए, ठीक है। बस आप फोकस रहो, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रही है, आएगी ज़रूर, ओके। चीज़ें बहुत लाइक स्टेबल है, और जिस तरह से आप काम को करते हो ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि ये आप एग्जाम्पल सेट करते हो, लाइक आपको कोई ना कोई ये चीज़ कहता होगा कि देखो इसके तरह बनो, लाइक आपको देखकर कि कितना मेहनती इंसान है। और यस आपको जिस तरह का आप चाह रहे थे करियर पाना, अगर आप जॉबलेस है तो आपको जॉब मिलने का अभी मुझे लग रहा है, ठीक है। दूसरा जो लग रहा है प्रमोशन के लिए आप सोच रहे थे, तो यस प्रमोशन भी लग रहा है। तीसरा, आप अगर काम शिफ्ट करना चाहते थे तो आप शिफ्ट करो, आपको उसमें भी प्रोग्रेस मिलेगी। लाइक करियर से रिलेटेड अगर कुछ भी आपके मन में सवाल है तो उसमें आपको प्रोग्रेस ही मिलेगा, आपको ग्रोथ ही मिलेगा। अच्छा कार्ड आया है करियर के हिसाब से, ठीक है, ओके। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यस ये जो आप अभी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, जो भी करना, जो भी आगे के रिलेशनशिप के बारे में अगर सोच रहे हो, या इस समय रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे को गिफ्ट्स देने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिस तरह का भी रिश्ता अभी आप दोनों के बीच में है, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या पति पत्नी हो, कुछ भी, या फिर न्यू आप जस्ट चैटिंग वगैरह कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ये थॉट हो सकती है कि क्या फ्यूचर इनके साथ मेरा अच्छा रहेगा। तो यस आपका फ्यूचर इनके साथ बहुत ही अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी जो बोलते हैं ना, लाइक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहेगा। अगर आपने बहुत लोगों ने अगर अपने लव के लिए देखा है, रिलेशनशिप के लिए अगर इस पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, तो मैं ये कह दूं कि अगर आपके लव रिलेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी टाइप की सेपरेशन आ रहा था, मिलना नहीं हो पा रहा था, बात नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें सब कुछ सही होते नज़र आ रही है 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखते हुए। अगर कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर आप न्यू इस पर्सन से मिल रहे हो, पहली बार इस इंसान के पास जा रहे हो, बात कर रहे हो, या किसी भी तरह की इंटरेक्ट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इनके साथ आपका फ्यूचर ज़रूर बनेगा, क्योंकि नंबर 2 का कार्ड है। तो ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम भी मुझे बहुत ही ज़्यादा, सोलमेट कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो बहुत लोगों के लिए आपका ये सोलमेट हो सकता है। और अगर आप शादीशुदा हो तो यस आप अपनी शादीशुदा लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाहते हो, तो और अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। पहले से अगर अच्छा है तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा होगा, और अगर पहले से
कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब जाके आपके रिलेशनशिप में अच्छा ग्रोथ आने को दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं पहले फर्स्ट आपको आकर कुछ कहेंगे, लाइक कुछ ऐसी बातें जो आपके रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करे। हो सकता है किसी के लिए सरप्राइज़ भरा ये दिन रहे, या फिर आप कुछ सोच रहे थे कि आपका पार्टनर कुछ सरप्राइज़ दे किसी भी तरह की, तो यस ये चीज़ें हो सकती है। लाइक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है रिलेशनशिप को लेकर। ओके, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, तो क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड यही लग रहा है कि चाहे वो आपका लव हो चाहे आपका करियर हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही तीनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। तो मैं ये कह दूँ एक वर्ड एक लाइन में कि चाहे आपका करियर हो चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, ये जो कार्ड आया है वो सिर्फ और सिर्फ कहता है कि यस यस यस, जो भी आप सोच रहे हो इस टाइम पाइल नंबर 2, तो आपके लाइफ में यस का कार्ड आया है, ठीक है। चीज़ें आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ठीक है। आपके फेवर में हर एक चीज़ होगी, लेकिन कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपके पास अभी आएगा जो आपका ब्रेन वॉश करेगा। बस उस इंसान की बातें नहीं सुनना। अगर आप उस तीसरे इंसान या दूसरे इंसान की अगर आप बात सुनते हो अपने करियर में और आपके लव लाइफ में, तो ये चीज़ें बिगड़ सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, जो भी सोचना है आपको सोचना है, जो भी एक्शन लेना है आपको लेना है, ठीक है। तभी जाके ये चीज़ें आपके यस में होगी, नहीं तो ना में बदलते हुए देर नहीं होगी। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं वो एनर्जी है, तो आपकी अभी एनर्जी यही है। लेकिन जो मुझे और भी शो कर रहा है इस कार्ड को देखते हुए कि तीसरा या दूसरा इंसान की बातें सुनकर चीज़ों को ख़राब मत करना, क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ही फेवर वाला टाइम है। लाइक चीज़ें आपके फेवर में है। तो इसीलिए ये जो रीडिंग है पाइल नंबर 2, जिस तरह के अभी आपका क्वेश्चन था उसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है यस। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, ठीक है। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी, तो पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद बताऊंगी कि जैसा आप सोच रहे हो तो उसका आंसर क्या है, हाँ है ना है या फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, जो पहला कार्ड है वो है द मैजिशियन का कार्ड, वाव। सेकेंड है नंबर 1 के बाद ही नंबर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और नंबर 8 ऑफ स्ट्रेंथ। वाव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए, पाइल नंबर 3। वाव, मेरे वाव सुनने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीडिंग क्या है। लेकिन लेकिन कार्ड्स जो आए हैं उसका जो रीडिंग है वो तो आपको सुनना ज़रूरी है, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको सजेशन मिलेगा कि क्या चीज़ें आपके लिए अभी फ़िलहाल अच्छी है और क्या करनी चाहिए। ओके, तो देखिए नंबर 3 पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, तो इस समय मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी आपको अपने करियर में थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शाय पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है वो यही शो कर रहा है कि अभी आपको अपना हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आप में वो पावर है, आप में वो कैपेसिटी है चीज़ों को आगे लेकर जाना, आप में वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं आप 4 लोगों के सामने में बोलने में ना होता है ना कि सारे लोग बैठे हैं और आप सिर्फ बोल रहे हो, तो इस तरह से आप नर्वस हो जाते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको अपने करियर में बेसिकली ये जो रीडिंग हो रही है, ये वाली कार्ड को देखकर मुझे जो लग रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, आपको अपना करियर अगर आपको अच्छा बनाना है, 4 लोगों के सामने आपको मतलब बताना है, अपना नाम बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो इनर पावर है वो सबके सामने लाना पड़ेगा। जब तक आप उसे शो नहीं करोगे तो लोग आपको जानेंगे कैसे कि हाँ भाई ये इंसान इस तरह का इसके पास नॉलेज है, या फिर इस तरह की इसके पास आइडियाज़ वगैरह है, या फिर इस तरह की ये चीज़ों को लाइक करियर को लाइक बिजनेस को आगे लेके जा सकता है। लाइक आपके पास हर एक चीज़ का नॉलेज है,
आप छोटी मोटी चीज़ से, कुछ बेकार चीज़ों से आप बड़ी चीज़ें बना सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप डरते हो, ठीक है। अगर आप किसी जगह काम भी करते हो तो आप अपने आइडियाज़ दूसरों को बता देते हो और वो उसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप वहीं चुपचाप खड़े रह जाते हो। लेकिन आइडियाज़ आपके होते हैं बट आपका नाम नहीं होता, क्योंकि आपको कोई आई थिंक फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा प्योर हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चीज़ गलत है, क्योंकि आप में इतना नॉलेज है, आपने सब कुछ इतना कुछ किया है अपने लाइफ में, अपने करियर में, और आप चाहते भी हो कि आपको आपका करियर में ग्रोथ आए। अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपना हिम्मत दिखाना पड़ेगा। आप बॉस के सामने जाते हो या फिर आपका जो सीनियर है उनके सामने जाते हो, आप चुप हो जाते हो। अगर आपको लग रहा है कि यस ये चीज़ करने से बिज़नेस ग्रोथ होगा, चीज़ें अच्छी होगी, तो आपको उस जगह बोलना पड़ेगा। तभी कहीं ना कहीं आप सारे लोगों के बीच में आप जाने जाओगे, आपका अपना अलग पहचान होगा। और जिस दिन आप ऐसा करोगे ना, आपका जो करियर है भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। बस जो ज़रूरत है आपको बोलने की, आपको अपना पावर दिखाने के लिए, बेसिकली यहाँ पे आपको अपना पावर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप में वो शक्ति है लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। ओके, चलो ओके देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ऑब्वियसली कप्स का कार्ड रोमांस का दिखाता है, लव रिलेशनशिप को दिखाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके लव रिलेशनशिप में नई चीज़ें स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है, और या डेटिंग पे जा सकते हो, डेटिंग पे, या बहुत दिन से प्लानिंग हो रही थी, नहीं हो पा रहा था डेटिंग वगैरह, तो यहाँ मुझे ज़्यादा लग रहा है किसी को डेट कर रहे हो तो डेटिंग पे जा सकते हो। एक दूसरे को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत दिन से अगर नहीं मिल रहे थे तो अब मिलते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लाइक टाइम देते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ सोचकर इस कार्ड को नंबर 3 वाले पाइल को चूज़ किया था कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले समय में, ठीक है, कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर चीज़ें पहले बैलेंस नहीं थी तो अब कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए आपके रिलेशनशिप में नज़र आते हुए आ रहा है, ठीक है। और एंजल्स ब्लेसिंग तो है ही। मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है, अगर कुछ समय से अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें सही नहीं थी तो कहीं ना कहीं आपने जो प्रार्थनाएं की थी, आपका जो विश्वास था, वो विश्वास कहीं ना कहीं वो बनकर आ रहा है, और आपका पार्टनर खुद सामने से आ रहा है, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम थी, किसी वजह से झगड़ा था, तो वो आपका पार्टनर खुद उसे सॉल्व करते हुए नज़र आ रहा है, और कह रहा है कि छोड़ो जो हुआ उसे भूल जाओ और नई शुरुआत करो। तो यहाँ पे कार्ड में यही दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में नई ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है, नई चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है, ओके। और भाई यहाँ पे है द मैजिशियन का कार्ड, द मैजिशियन नंबर 1। तो मैं क्या कहूँ यहाँ पे, देखिए करियर और लव के लिए मुझे लगा था, तो दोनों के लिए कह रही हूँ, करियर वाले का जिन्होंने सोचा था और जो लव वाले रिलेशनशिप वालों ने इस फाइल को चूज़ किया था, तो उन लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की भी आपकी इच्छाएं थी, आपकी जो विश थी, वो ज़रूर पूरी होगी। यस, ये यस का कार्ड है। जिस तरह की इच्छाएं थी, देखिए यहाँ पे 2 इन्फिनिटी का साइन देख रहे हो, यहाँ पे भी इन्फिनिटी का साइन है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी का साइन है। तो आपका करियर जिस तरह का आप चाहते थे कि आपका करियर कुछ बने, आप चाहते हो कि आपका भविष्य बने, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, तो आपको मिलेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है और दोनों की ही पीछे येलो है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कप्स है, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स और वेंड्स, सारी चीज़ें। तो जो जो चीज़ आपको अपने पहले कुछ नहीं मिला था आपके करियर में, या फिर करियर आपका स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे कि नंबर 1 का कार्ड कि वो टाइम आ गया है, स्टार्ट होने का टाइम आ गया, आपका फ्यूचर बनने का टाइम आ गया है, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर कुछ है तो वो ये है कि आपको अब आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। आप मेहनत करते हो लेकिन सम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हो काम को लेकर, जिसके वजह से ही बातें आपके पीछे छूट जाती है,
ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, नंबर 1 के बाद ही नंबर 2 का कार्ड है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन ही है तो यहाँ पे देखिए एंजल्स है। तो जो भी चीज़ है कहीं ना कहीं आपको इस समय आशीर्वाद बनते हुए नज़र आ रही है। आपको एंजल्स, आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि यस, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, वो जो भी सब कुछ हुआ वो एक बुरा टाइम था, आपका लर्निंग टाइम था, आपने बहुत कुछ सीखा है, एक दूसरे को समझा है, लेकिन अब जो होगा वो बहुत ही सही जाएगा। तो जो भी आप लोगों ने, आपका जो भी सवाल था, ठीक है, तो एक एक वर्ड में अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपनी शक्ति, अपनी पावर को जानिए और उस पावर को जानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड के लिए अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो यस, आपके रिलेशनशिप में नई स्टार्ट होने को आई है। बुरी चीज़ ख़त्म होके नया चीज़ आया है, आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, द मैजिशियन का कार्ड ये है। यस और नो के हिसाब से तो मैं कहूँ तो यस यस यस, आपका जो भी सवाल था, जो भी आपके मन और दिमाग में जो भी सवाल आ रहे थे, उसका आंसर यस है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।